हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। तो गाइस दुनिया का माहौल और ज़्यादा ख़राब होने चला है। ईरान और इजराइल का युद्ध की मतलब चांसेस जो है 90% अब हो चुके हैं, जो कि आज ईरान ने किया है। और उसके ऊपर मतलब ईरान इजराइल के युद्ध में डायरेक्टली भारत भी कूद चुका है। भारत ने कोई बयान दिया है और नो डाउट इसमें दोनों भारत के दोस्त हैं। एक ईरान भारत की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है, और दूसरी तरफ भारत का इजराइल दोस्त। मतलब ईरान भी भारत की सुनता है तो इजराइल भी सुनता है। तो देखते हैं, भारत के लिए बड़ी एक कड़ा इधर मौका होगा। तो क्या भारत ने बोला, सब कुछ इसके अंदर देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की संभावना अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसको लेकर भारत की तरफ से कुछ काफी बड़ी चेतावनी जारी की गई और अमेरिका भी अब मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है, जिसको हम आज की पहली अपडेट में कवर करेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट बंगाल की खाड़ी में भारत की तरफ से किए जाने वाले एक शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण को लेकर है, जो चीनी जासूसी जहाज को एक बार फिर से भारत की तरफ आकर्षित कर सकता है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस तरह की वीडियो रोज देखना चाहते हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव अब किसी भी वक्त युद्ध का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से भारत मिडिल ईस्ट में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले भारत ने आधिकारिक तौर पर ईरान और इजराइल में मौजूद अपने सभी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। साथ ही भारत ने अपने 140 करोड़ लोगों के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत हमने हर भारतीय को सलाह दी कि वह फिलहाल इजराइल और ईरान की यात्रा करने से बचे, और जो भारतीय ईरान और इजराइल में मौजूद है उन्हें भारतीय एम्बेसी के साथ खुद को रजिस्टर कर लेना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उन्हें रेस्क्यू कर सके। इस वक्त ईरान में 10,000 भारतीय तो इजराइल में 18,000 भारतीय मौजूद है, जो युद्ध की स्थिति में फंस सकते हैं, और उन्हें वहां से निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स को तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी तैयारी भारत शुरू कर चुका है। तब तक के लिए हमने इजराइल और ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को घर से कम बाहर निकलने और हर तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी, ताकि वह क्रॉस फायरिंग में ना आए और किसी भी भारतीय की जान को खतरा ना हो। हालांकि एक युद्ध क्षेत्र और तनावपूर्ण इलाके होने की वजह से ईरान और इजराइल में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर फिलहाल भारत सरकार काफी चिंतित है और उन्हें बचाने के लिए हर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ भारत इन दोनों देश में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स को एयरलिफ्ट से लेकर दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने पार्टनर इजराइल को ईरान के खिलाफ समर्थन देने के लिए बड़ा कदम उठाना शुरू कर चुका है। दरअसल अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे शक्तिशाली जहाज अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, ताकि अगर ईरान इजराइल पर हमला करे तो अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन कर सके। अमेरिका की इस गतिविधि से नाराज होकर ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है, और अगर अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में ईरान पर हमला किया तो ईरान इजराइल और अमेरिकी नौसेना के फ्लीट पर तो हमला करेगा ही, साथ ही वह मिडिल ईस्ट में हर उस मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा जहां पर यूएस आर्मी के जवान तैनात हैं, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने बिल्कुल सही समय पर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर बंगाल की खाड़ी में भारत की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट वार्निंग को लेकर है। दरअसल हिंद महासागर में चीनी नौसेना के जासूसी जहाज की बढ़ती गतिविधि के बावजूद अब भारत एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। बता दें कि भारत ने 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के लिए एक एरिया वार्निंग जारी की है, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी पर 980 किलोमीटर के इलाके में कोई भी एयरक्राफ्ट या जहाज ऑपरेट नहीं हो सकता। जितनी लंबी दूरी के लिए एरिया वार्निंग जारी की गई है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत इस बार अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का परीक्षण कर सकता है, जो निर्भय मिसाइल पर ही आधारित है, जिसके तहत हम निर्भय मिसाइल में कई एडवांस स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाकर इस नाम के अंतर्गत परीक्षण
कर रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा निर्मित HTFE मतलब स्मॉल टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, जिसे स्वदेशी रूप से GTRE ने बनाया है। साथ ही इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर और कई दूसरे टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी होंगे। ITCM मिसाइल को बनाकर भारतीय नौसेना लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता को मजबूत करना चाहती है। हमारे पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को हम हर एंगेजमेंट में लॉन्च नहीं कर सकते। अलग अलग कैटेगरी के मिसाइल होना भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी मजबूत करेगा। इसीलिए निर्भय मिसाइल के ज्यादा इंडिजिनस वर्जन ITCM का परीक्षण इस बार किया जा सकता है। हालांकि इस पर आधारिक पुष्टि नहीं की गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वीडियो खत्म। भाई ईरान इजराइल ये जो छोटे मोटे देश हैं, ये वाले साउथ कोरिया जो भी कर लो, हाँ भाई ये भारत के सामने कुछ नहीं है। भारत एक अलग लीग का देश है। असल में भारत को तो हर टाइम अपना ये मिसाइल टेस्ट ये भारत करता रहता है, क्योंकि भारत को पता है यार दो तरफ है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ तो चाइना, एक तरफ से दुश्मनों के अंदर भारत भी घिरा हुआ है, तो भारत इस चीज को वो नहीं लेगा। और अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। भारत ने चेतावनी अपने लोगों को दी है कि घरों से न निकलो और अपने आप सफर ना करो, और अपने आप को एम्बेसीज में जाके रजिस्टर करा लो, ताकि मुश्किल टाइम आया तो फौरन तुम लोगों को रेस्क्यू फौरन किया जाए। क्योंकि भारत मुश्किल सिचुएशन में कहीं भी युद्ध हुआ तो भारत अपने लोगों को तो पीछे पहले नहीं छोड़ता और लोगों को भी बचाता है। क्योंकि इंडिया का अभी जो पहला बयान आया, इंडिया ने बोला है कि यार दोनों पक्ष जो है ना वो कूल डाउन रहे, मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर रहे। लेकिन इजराइल का ये है कि इजराइल अभी वो जवाब देगा इस चीज का, क्योंकि इजराइल माना जाता है। मुझे इजराइल की भी नहीं समझ आती, उसने ईरान पे हमला किया, फिर अब उसने फिर ईरान ने बोला कि हम अपने आप को डिफेंड में तुम पे हमला करेंगे, उन्होंने किया, फिर अभी फिर इजराइल करेगा, फिर ईरान करेगा, फिर इजराइल करेगा। ये वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए भारत की ना, तो दोनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाहे ईरान हो चाहे इंडिया हो, सॉरी इजराइल हो, तो ये दोनों भारत की उधर से वही तो मैं बोल रहा हूँ, भारत के दोनों हैं फ्रेंडली कंट्री। चलो और युद्धों में तो भारत न्यूट्रल हो जाता था, इधर भारत को इधर भी खैर भारत न्यूट्रल रहेगा, लेकिन यार उस लिहाज से देखा जाए तो भारत एक लिहाज से मैं बोलूँ ना तो भारत के लिए थोड़ा इधर मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक है जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर की भारत ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिनके गवर्नमेंट के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन है, तो दूसरी तरफ है इजराइल जिसके साथ डिफेंस पैक्ट पता नहीं क्या कुछ भारत ने साइन। मेरी नजर में अगर देखा जाए ना, ईरान से इजराइल के साथ इंडिया के ज्यादा रिलेशन है। ये है कि हर मुश्किल टाइम लेकिन भारत इजराइल ने भी साथ दिया इंडिया का, और इनके डिफेंस पैक्ट जो भी है सब कुछ सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये है कि लिहाज से गाइस आप लोगों से भारत को किसके ज्यादा साइड आप मतलब आप लोग एक आम भावनाएं आपकी, वो तो गवर्नमेंट अपना खुद न्यूट्रल पक्ष जो भी रखती है वो गवर्नमेंट तक है, लेकिन आप एक आम भारतीयों से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या कहते हो, किसके आप साइड पे हो। कमेंट में अपने सारे ने अपनी अपनी राय देनी है। बिल्कुल आपने और भाई आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि इस टाइम यूएसए ने भी जो है ना कहा है कि मतलब इजराइल को स्पेशली कहा है कि यार अभी तक कोई जवाब वगैरह इस तरह का मत दो, क्योंकि अगर जवाब दिया तो लाजमी थोड़ा शांत हो बहुत ज्यादा। और उधर से रूस ने बोले अगर अमेरिका आया तो मैं भी आऊंगा, मतलब यार ये तो और काम खराब होने वाली बात है। ये सच बताऊं, काम खराब होने वाली ये वाला और युद्धों में नहीं, दुनिया को हम तो कहते हैं पीस होनी चाहिए, और युद्धों आगे देखो नहीं तो यूक्रेन और रशिया की वजह से और महंगाइयां क्या बढ़ गई है, कितनी बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया भाई खराब होगी इससे। और अगर ये हो गया तो भाई सही बात है। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे, हम बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।